और अब बात हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत जोड़ी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास योजना मंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी का मार्गदर्शन किया और स्वच्छता अभियान को गति देने की प्रेरणा दी। इस पहल के तहत करनाल नगर निगम ने 5 नगर पालिकाओं को गोद लिया है ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू किया जा सके और शहर को और स्वच्छ बनाया जा सके। जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहाँ पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़ें। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहाँ के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो शिवण है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालांवाली नगर पालिका है, राजौंद नगर पालिका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करनाल के लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता अभियान को गति देने के निर्देश दिए। कोशिश है कि हर शहर स्वच्छ हो। ये हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए हैं ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। वहाँ पर हमारे यहाँ के अधिकारी जाएंगे, हमारी मेयर जाएगी और हमारे अन्य लोग वहाँ पर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। अगर वहाँ किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जैसा मैंने जिक्र भी किया है कि मैन पावर की आवश्यकता है तो मैन पावर पूरी करेंगे, अन्य कोई संसाधन की आवश्यकता है तो उस संसाधन को पूरा करेंगे ताकि वो शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके, नंबर 1 के ऊपर आए। उसको लेकर के आज ये बैठक पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ली है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था तब किसान का कुछ भी नुकसान होता था तब किसान सिर्फ देखता रहता था। अगर किसान का नुकसान हो रहा है तो उनकी सरकार ने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और कहा भी है कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के समय में किसान के नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों से 500 रुपए लेकर बैंक खाता खुलवाया जाता था और महज 2 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपनी थोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में तो किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था भी सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था, किसान फाड़ करके गिर देता था। हरियाणा सरकार की कोशिश किसानों को हर संभव सहायता करना है। धान की खरीद चल रही है, हमने बोल दिया है और सभी मंडियों के अंदर हमने एक अधिकारी को भी वहां कहा है कि वहां पर उसकी देखरेख में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि मंडियों के अंदर मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा रुक सकता है, बाकी खरीद जारी है। हमने बोला है और मंडियों के अंदर भी इस बात को लेकर के ध्यान कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे
क्योंकि ये किसानों की इसकी मांग थी और उसके ऊपर काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के खातों में हजारों रुपए जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्विटर पर जानी मानी हस्तियों और एक खास दिन को याद किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल और साथ ही ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को याद किया। साथ ही आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस पर लोगों को बधाई भी दी। अशोक सिंघल को जयंती पर नमन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा, धर्म की रक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का डट कर सामना करने वाले सिंघल जी के विचार आदर्श सदैव हम सबका पथ प्रशस्त करते रहेंगे। राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि। सीएम सैनी ने भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, महान समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी के स्मृति दिवस पर उन्हें नमन और श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने लिखा, रूढ़िवादी विचारों के विरोध में उठी उनकी प्रखर ध्वनि समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। पर्यटन दिवस पर शुभकामना। विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने लिखा, आइए हम सभी मिलकर हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को संजोएं और विश्व पटल पर प्रदेश की विशिष्ट पहचान को और प्रखर बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।